वक्त बीएमसी के कमिश्नर हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी आईएएस चहल साहब आप मंच पर आइए, आपका हम स्वागत करेंगे। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं मन में जिसका जवाब भी हम आपसे जानना चाहेंगे। धारावी से लेके पूरे मुंबई या फिर अलग अलग हिस्सों को हम देखें तो यकीनन बहुत शानदार काम बीएमसी की ओर से किया गया है। सर, आपके सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा थीं, किस तरह से आपने उसको हैंडल किया? और अब जब ये पुराना साल गुजर रहा है, नया साल दस्तक देने वाला है, तो क्या सोच रहे हैं, किस तरह से आगाज करना चाहेंगे आप? सबसे पहले सभी जो यहाँ मान्यवर हाजिर हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ बिकॉज ये डॉक्टर्स का प्रोग्राम है जी। और जो कोविड की जो वॉर चल रही है अभी ख़त्म नहीं हुई है, वेयर वी आर विनिंग वन बैटल एवरी डे बट द वॉर इज ऑन। बिल्कुल जी। उसमें जो ये सब डॉक्टर मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, सबसे पहले आई सल्यूट देम। क्या बात है, तालियां। और आज मैं यहाँ पे एक बात आपसे शेयर करूँगा कि बम्बई के डॉक्टर्स ने जो हॉस्पिटल ने किया है वो अब तक दुनिया में ना हुआ है ना अब तक हो रहा है। क्योंकि जब कोविड चरम पे था और बम्बई में 8% डेथ रेट था, हर 100 में से 8 लोगों की डेथ हो रही थी और हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, उस टाइम 15 मई के दरमियान मैंने जितने भी बम्बई के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें बॉम्बे हॉस्पिटल फ्रंट लाइन पे है, ऐसे 35 मेजर हॉस्पिटल हैं बम्बई में, ब्रीच कैंडी, नानावती, लीलावती, हिंदुजा, बॉम्बे हॉस्पिटल, फोर्टिस वगैरह। इनके डॉक्टर्स को मैंने एक मीटिंग के लिए बुलाया और उनको मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि ये भी एक मौका है मानवता का सेवा करने के लिए। तो आप जो लाखों रुपया चार्ज करते हैं, जैसे ब्रीच कैंडी है, बॉम्बे हॉस्पिटल है, एक व्यक्ति का एक दिन का खर्च लाख रुपए तक चला जाता है। तो वो उसको भूल के आप गवर्नमेंट के जो रेट हैं 4,000 रुपया बेड का, वो चार्ज करिएगा और वो चार्ज करके लोगों की आप सेवा करिए। ये जो हमने यहाँ पे एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया कि गवर्नमेंट का और प्राइवेट का रेट सेम, पीपी किट से लेके, मास्क से लेके, हॉस्पिटल बेड से लेके, वेंटिलेटर से लेके, आईसीयू के ट्रीटमेंट से लेके सब सेम, ये दुनिया में आज तक कहीं हो नहीं पाया है। नोवेयर इन द वर्ल्ड दिस एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड, नॉट ओनली इन आवर कंट्री। हमारे थाने में, नवी मुंबई में सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये दिल्ली में सक्सेसफुल नहीं हुआ, आज भी नहीं हो पाया, और दुनिया में बाकी जगह तो कैपिटलिस्ट कंट्रीज में तो पॉसिबिलिटी नहीं है होने की, परंतु बंबई में ये सक्सेसफुल हुआ भी और चल भी रहा है। उसके दिल्ली के लोग आ जाएंगे यहाँ पे ये कहने के लिए कि दिल्ली में भी हुआ है थोड़ा थोड़ा। उसके लिए वी आर द ओनली वन सिटी इन द वर्ल्ड वेयर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग पेशेंट्स एट गवर्नमेंट रेट्स एंड कंटिन्यूसली। एक और सवाल ज़हन में है, यकीनन ये डॉक्टर्स का प्रोग्राम है, कोरोना वॉरियर्स के तौर पर जिनको हम नमन कर रहे हैं इस वक्त, 1 साल का उनका लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन बीएमसी के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने, आप लोगों ने जिस तरह का रोल प्ले किया है पिछले 8 सालों में, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। किस तरह की चुनौतियां और कुछ ऐसी यादें जिसको आप शेयर करना चाहें, कभी ऐसा लगा हो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, किस तरह से मैनेज करेंगे चीजों को, उसके बारे में कुछ बात? उससे पहले मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर गौतम बंसाली का, कारण जब ये 35 हॉस्पिटलों से हमने बात करनी शुरू करी तो मुझे डॉक्टर बंसाली के अलावा बाकी कोई डॉक्टर जानते नहीं थे। तो मैंने ये आइडिया इनको बोला कि आप इनको 35 हॉस्पिटल्स को मेरे पास लेके आइए। इट वॉज डॉक्टर बंसाली हु ऑर्गेनाइज्ड 35 हॉस्पिटल्स मीटिंग विद मी एंड इट बिकेम अ सक्सेस स्टोरी। एंड डॉक्टर गौतम बंसाली को मैंने फिर अपना, आई मेड हिम स्पेशल कोऑर्डिनेटर बिटवीन बीएमसी कमिश्नर एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। आज भी ही इज चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर दैट वर्क एंड वर्क इज गोइंग ऑन। तो अगर डॉक्टर गौतम ना होते शायद ये एक्सपेरिमेंट ना होता। उसके लिए पब्लिकली आई वांट टू एक्नॉलेज डॉक्टर गौतम बंसाली's contribution in this great work towards humanity. सर, जब कोविड का ये पेंडेमिक शुरू हुआ था तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो बुरी हालत थी वो मुंबई की थी, लेकिन वक्त गुजरता गया और अब हम देख रहे हैं कि सबसे बेहतर हालत में मुंबई है। तो ये जो आपने पूरा 360 डिग्री टर्न किया,
ये कैसे हुआ? ये कल शाम को मेरा एक टीवी का इंटरव्यू था, वहाँ में मैंने ये बताया कि परसों सुबह जो उसके रिजल्ट्स कल आए, बम्बई में टोटल 423 लोग पॉजिटिव आए, जिसमें 82% पॉजिटिव थे। हमें सिर्फ 40 बेड्स की ज़रूरत पड़ी, ओनली 40 वर सिम्टोमेटिक। और हमारे बम्बई में 24 वार्ड हैं, एवरेज दो पेशेंट भी नहीं आए एक वार्ड में जो कोविड सिम्टोमेटिक पॉजिटिव हैं। तो पहली बार हुआ ये 21 मार्च से लेके 22 दिसंबर तक कि एक वार्ड जिसकी आबादी 8 लाख 9 लाख है, वहाँ 2 पेशेंट भी नहीं मिले हमें एवरेज फॉर कोविड। और क्या बात, वाह। और वही पोजीशन कल भी थी, वही आज भी है। और मैंने ये बोला कि मुंबई इज द सेफेस्ट मेट्रोपोलिस इन द एंटायर वर्ल्ड टुडे। और मैंने बोला कि ये जो हमें टैग मिला है सेफेस्ट सिटी, ये टैग अभी हम कंटिन्यू करेंगे एंड वील कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्या बात है, ये सब हिम्मत, ये बहुत सारी हौसला। शुभकामनाएं भी। मैं चाहूंगी एक दो यादें एज अ कमिश्नर, आपने जब कोविड के दौरान जिस तरह की चुनौतियों का सामना किया हो आप लोगों ने, खासतौर से बीएमसी के कर्मचारियों के लिए भी कुछ शब्द, और उसके बाद आपका धन्यवाद। बीएमसी ने ये जो लड़ाई है, वॉर चल रही है, इसमें बीएमसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपको जान के जिन लोगों को मालूम नहीं है, हैरानी होएगी कि अब तक हमारे 272 लोग शहीद हो चुके हैं। देयर हैज़ बीन 272 डेथ्स इन बीएमसी और 4,900 लोग पॉजिटिव हुए हैं। बट दिस शो गोज ऑन। पहली बार हुआ है किसी एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लगभग 250 लोग की मृत्यु हो गई है एक लड़ाई में। कारण अब तक फ्लड्स आए, साइक्लोन्स आए, सुनामीज आई और इश्यूज आए, तो कभी फ्रंट लाइन वर्कर को नुकसान नहीं होता था। जब भी कोई सुनामी आती थी उड़ीसा में, या अर्थक्वेक आया भुज में, या कहीं कहीं फ्लड आया उत्तराखंड में, तो उस फ्रंट लाइन वर्कर तब आता है जब आपत्ति चली जाती है। परंतु ये कोविड एक ऐसी आपत्ति थी जहां फ्रंट लाइन वर्कर तब आया जब मैक्सिमम उसकी लाइफ को खतरा था। तो ये फर्क है इस नेचुरल कैलेमिटी में और बाकी कैलेमिटीज में। और उस टाइम पे जो अप्रैल मई में, जब मैंने 8 मई को यहाँ ज्वाइन किया था, 9 मई को ये न्यूज़ आई कि धारावी के रोड डिवाइडर पे देयर वाज अ डेड बॉडी। ऑटो रिक्शा में दादर में देयर वाज अ डेड बॉडी। दादर में फुटपाथ पे देयर वाज अ डेड बॉडी। फ्रॉम दैट वी हैव कम टू दिस प्लेस, to the stage now. So it was very traumatic experience, but we had made a promise to ourselves that we'll try our best and we'll do it, and we have done it. तालियां बीएमसी के लिए, तालियां मुंबई के लिए, और तालियां आप डॉक्टर्स के लिए। बहुत शुक्रिया सर, आज तक के इस मंच पर आने के लिए और ये तमाम बातें साझा करने के लिए। यकीनन आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर, यहाँ से जाएं, मैं इसके पहले चाहूंगा कि एक बार इनके मास्क पे जो लिखा हुआ है वो मैसेज आप सब तक पहुंचना चाहिए। मैं मराठी बहुत अच्छी नहीं बोल पाता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा बोलने की। माझे कुटुंब माझी जवाबदारी। इसका मतलब यह है कि आप खुद सुरक्षित रहें, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। हिंदुस्तान, पूरा भारत आपका परिवार है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश और ये भी रहें। मैं थैंक यू बताना सर। चाहूंगा कि ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, जी, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैंपेन भी पूरे दुनिया में, महाराष्ट्र और बम्बई एक ही ऐसा स्टेट या शहर था जहाँ पे कैंपेन चलाई गई। आपको बताना चाहूँगा इस कैंपेन में क्या हुआ। 15 सितंबर से 15 नवंबर हमने 60 दिन ये कैंपेन चलाई, और उसमें हमने ये प्रण किया कि बम्बई में 35,10,000 फैमिलीज रहती हैं। इस 2 महीने में हमारे 15,000 हेल्थ वर्कर्स हर घर में उन्होंने 2 बार प्रवेश किया, और हर घर में जाके उन्होंने उनका बॉडी टेम्परेचर लिया, उनका ऑक्सीजन लेवल लिया, और 51,000 कोमॉर्बिड लोगों को शिफ्ट किया हॉस्पिटल्स में।